गाइस सीए फाउंडेशन फुल चैप्टर सॉल्यूशन की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स। जय हिंद जय भारत दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल जीनियस ऑफ कॉमर्स, जहां हम नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के इलस्ट्रेशन नंबर 3 तक ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। आज हम बात कर रहे हैं इलस्ट्रेशन नंबर 4 की दोस्त, जहां पर हमें रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट दिया न्यू बर्ड 40 क्लब का 31 मार्च 2020 को। और क्वेश्चन में हमारे पास रिसीप्ट्स एंड पेमेंट में बैलेंस बीडी यानी कैश का बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन आया है, डोनेशन आया है, एंट्रेंस फीस आई है। इसके अलावा पेमेंट हुए सैलरी वेजेस, ऑफिस एक्सपेंस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, टेलीफोन चार्जेस, इलेक्ट्रिसिटी, ट्रैवलिंग कन्वेंस और बैलेंस सीडी बचा है कैश का। 4 एडजस्टमेंट दी हुई है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि अगर इस साल का है तो जुड़ेगा, सैलरी वेजेस आउटस्टैंडिंग जो कि अगर इस साल की है तो वो भी जुड़ेगी, डेप्रिसिएशन जो कि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट पर लगाना है डेबिट साइड जाएगा, लॉस है हमारे लिए, और फीस को एंट्रेंस फीस को 50% कैपिटलाइज करना है, दैट मीन्स 50% इनकम में आएगी। इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाने के लिए बोला है हमसे प्यार से। सबसे पहले प्रेजेंटेशन पर ख्याल रखेंगे, थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे साथ साथ कॉन्सेप्ट को, और कॉन्सेप्ट वीडियो से रिलेटेड जो भी है उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है। सबसे पहले कॉपी और पेन निकाल लो। इन द बुक्स ऑफ न्यू बर्ड 40 क्लब, कंपनी का नाम है, कंपनी नहीं है सर, ये एनपीओ है। न्यू बर्ड 40 क्लब हमारा एनपीओ है। इसका हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, जिसका सिंपल फॉर्मेट होता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। कौन से साल का है दोस्त? 31 मार्च 2020 का। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स नहीं सर, यहां लिखिए इनकम और यहां लिखिए एक्सपेंडिचर। नॉमिनल अकाउंट होता है दोस्त, नेचर इसका, यानी लॉसेस सारे, एक्सपेंसेस सारे डेबिट होंगे और इनकम सारी क्रेडिट होंगी। सबसे पहले आपको सिंपल एक ही चीज याद रखना है, रेवेन्यू नेचर के ये आइटम आएंगे, मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू लॉस इस तरफ आएंगे और रेवेन्यू रिसीप्ट्स और रेवेन्यू इनकम्स इस तरफ आएंगे। सर रेवेन्यू क्या नेचर की होती है? और रिकरिंग नेचर, बार बार होने वाली नेचर, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं। सबसे पहले दोस्त सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है आपको 2018-19 का और 19-20 का। सर इसका क्या मतलब है 18-19 और 19-20? इसका मतलब दोस्त ये है कि जो सब्सक्रिप्शन मिला है हमें, पहली बात ये इनकम है, और दूसरी बात मैंने आपको कैची कॉन्सेप्ट सिखा रखा है, रिसिप्ट्स वाली चीज़ें इनकम में जाएंगी और पेमेंट वाली चीज़ें एक्सपेंडिचर। बट कौन सी जाएंगी, इसको लिए आपको फॉर्मेट और नॉलेज कैपिटल रेवेन्यू के होना बहुत अनिवार्य है। इसमें 2 तरीके का सब्सक्रिप्शन है, एक 19-20 का है और एक 18-19 का है। सर ये 18-19 वाला का मतलब क्या है? सर 18-19 का मतलब ये है पिछले साल कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, वो हमें इस साल रिसीव हुआ है, तभी तो आपको रिसीप्ट साइड दिख रहा है। पिछले साल कुछ आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन था, वो हमें इस साल रिसीव्ड हुआ है 65,000 का, जो कि हमारी इनकम का पार्ट नहीं है। अगर वो नीचे एडजस्टमेंट में लिखता द सब्सक्रिप्शन इंक्लूड्स ₹65,000 फॉर आउटस्टैंडिंग ऑफ लास्ट ईयर, तो हमें वहां से हटाना पड़ता। बट उसने यहां पर अलग अलग कर दिया दोनों को, तो बुक आपकी क्या कर रही है, पहले दोनों को जोड़ रही है, फिर 65 को हटा रही है। हम सीधे यही चल रहे हैं कि हमारा वाला सब्सक्रिप्शन कौन सा। मैंने सब्सक्रिप्शन का जो कॉन्सेप्ट वीडियो आपको बता रखा है, समझा रखा है, उसमें मैंने डिटेल में ये बात बता रखी है कि हमें अपना वाला सब्सक्रिप्शन देखना है। अपने वाला सब्सक्रिप्शन कितना है? 3,55,000। इसमें ऐड और करना है। सर लेस क्यों नहीं? ये 65,000 को लेस करिए ना बेटा, मैंने इसमें जोड़ा ही नहीं। इसमें मैंने अपने सब्सक्रिप्शन, मेरे को 355 कहाँ से दिख रहा है? 19-20 का या 18-19 का? सर 19-20 का। क्या इसमें या 65 जुड़ा हुआ है या हटा हुआ है? सर हटा हुआ है, तो मैं क्यों जोड़ूँ और फिर हटाऊँ? इससे बढ़िया मैं अपना वाला उठा लाया, सब्सक्रिप्शन 19-20 का। अभी अगर कोई 19-20 का बाकी है तो एक्रूवल कॉन्सेप्ट बोलता है उसे भी जोड़ दो, दैट इज 55,000 का आपको सब्सक्रिप्शन और जोड़ना पड़ेगा। एड आउटस्टैंडिंग
ऑफ करंट ईयर। सभी को जो छोटे छोटे क्वेश्चन आपने करे थे इलस्ट्रेशन 2, 3 में या आगे भी करेंगे, उसमें आपको पता है इस आउटस्टैंडिंग को आपको जोड़ना पड़ेगा। इसका अमाउंट है 55,000 रुपये, 55,000। किन किन बच्चों को स्टिल डाउट है सर 65 को क्यों नहीं हटाया, बुक हटा रही है? भाई बुक हटा रही है, बुक पहले उसको जोड़ रही है फिर हटा रही है। हमें सिंपली क्या करना है, ऐड करना है आउटस्टैंडिंग ऑफ करंट ईयर को। ये वो सब्सक्रिप्शन है जो इस साल का है और इस साल मिला है, ये वो सब्सक्रिप्शन है जो इस साल का तो है पर इस साल नहीं मिला है, और जो 65 है वो पिछले साल का था, इस साल मिला है। हमने ना उसे जोड़ा ना हमें हटाने की जरूरत है। अगर वो इसमें जुड़ा होता किसी भी तरह तो मुझे उसको हटाना पड़ता। नेक्स्ट है सर डोनेशन। वैसे तो डोनेशन मेरी इनकम है बट स्टिल मैं देख लूँ कि वो कैपिटलाइज करने को तो नहीं बोल रहा, यानी डोनेशन मेरी रेवेन्यू इनकम है, रिकरिंग है। जब तक वो स्पेशल ना हो, स्पेसिफिक ना हो, किसी कारण से ना जुड़ा हो, तो डोनेशन है 55,000 का, मेरी पूरी की पूरी इनकम है। एंट्रेंस फीस सर इसको लेकर क्या करना है सर, वैसे तो कैपिटल नेचर है बट क्योंकि क्वेश्चन में लिख रहा है कि सिर्फ 50% कैपिटलाइज करनी है, पीछे लिखा हुआ है, इसका मतलब 50% आपकी लाइबिलिटी है, बची हुई 50% आपकी इनकम मानी जाएगी। तो मैं इसको इनकम साइड लिखूंगा। 85,000 का 50% हो गया 42,500 रुपीज़, 42,500। सर बाकी की 50 कहाँ जाएगी बेटा, लाइबिलिटी साइड। नहीं भी लिखा होता तो पूरी की पूरी लाइबिलिटी साइड जाती है। इसके अलावा इनकम रिसीप्ट साइड में कोई चीज़ नहीं है। सैलरी, वेजेस, पेमेंट साइड चलते हैं। सर बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी का क्या होगा, वो बेटा बैलेंस शीट में जाएंगे, कैश इन हैंड है वो, ठीक है, वो मेरा कोई खर्चा नहीं है, वो मेरी कोई इनकम नहीं है। सैलरी एंड वेजेस है तो 1,65,000 की, बट कुछ पेंडिंग दिख रही है मुझे। आउटस्टैंडिंग सैलरी और है 40,000 रुपये की। 1,65,000 की इस साल की सैलरी है जो इसी साल पे कर दी है, और 40,000 की आउटस्टैंडिंग सैलरी है जो कि इस साल पे नहीं करी है। इसके बाद आपका दोस्त ऑफिस एक्सपेंस है जो कि 35,000 का है। एडजस्टमेंट कोई भी नहीं है इससे रिलेटेड। टोटल 4 एडजस्टमेंट एक सैलरी से रिलेटेड ऐड कर दी, आउटस्टैंडिंग ऐड कर दिया। इंटरेस्ट फीस 50% है और डेप्रिसिएशन की ऑफिस इक्विपमेंट वाली। ऑफिस एक्सपेंस है आपका 35,000 का। सर क्या ऐसे क्वेश्चन इजी वाले एग्जाम में आ सकते हैं? बिल्कुल आ सकते हैं। 6 नंबर के लिए तो एक्सपेक्टेड है, एक आध एडजस्टमेंट बढ़ा के इसको 10 नंबर का कर सकता है। पूरा चैप्टर आप करके जाओगे अच्छे से, इसके नंबर नहीं छूटेंगे, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर आने के लिए। नेक्स्ट है दोस्त डेप्रिसिएशन और स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। देखो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्या होता है हमारा, खेल खिलौने वाले उपकरण, ठीक है। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट में खेल खिलौने वाले उपकरण, मतलब बास्केटबॉल का कोर्ट हो गया आपका, वॉलीबॉल का कोर्ट हो गया आपका, ये सब स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, ठीक है। इसके अलावा स्पोर्ट्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें होती हैं, 3,40,000 रुपये की स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है। 340 की नहीं है, 342 का, जो कि कैपिटल एक्सपेंडिचर है हमारा, यानी ये एसेट में जाएगा, यानी ये बैलेंस शीट में जाएगा, एसेट होगी, बट हमें इस पर डेप्रिसिएशन लगाना है। जितनी भी चीज़ें एसेट्स होती हैं, फिक्स्ड एसेट्स होती हैं, उन पर डेप्रिसिएशन लगता है। तो 25% हमारा जो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है डेप्रिसिएशन का, जो इस साल का खर्चा है। मतलब इस साल 25 डालेंगे, अगले साल 25, उससे अगले साल 25, उससे अगले साल 25, और हर साल हमारा सिर्फ 25% का खर्चा है डेप्रिसिएशन का इसका, क्योंकि ये फिक्स्ड एसेट है। जैसे बिल्डिंग होगी, प्लांट होगा, मशीन होती है, फर्नीचर होता है, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, प्रेमिसेस, मोटर व्हीकल, इन सब पर डेप्रिसिएशन लगता है, बिकॉज ये फिक्स्ड एसेट्स होती हैं। 3,42,000 का आधा किया मैंने, तो 34 से 171 का आधा किया, तो 85,500, 85,500 रुपये। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है टेलीफोन चार्जेस 28,000 रुपये। 2 टेलीफोन चार्जेस 28,000 रुपीज़, 28,000 रुपये। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सर ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है क्या? हाँ, ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हैं आपके। ये भी, ये भी, ये भी, ये भी। जो कैपिटल है वो हट गया, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर था। 32,000, 32,000 रुपये। ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 65,000, ट्रैवलिंग एंड कन्वेंस 65,000 रुपीज़, 65,000 रुपये। इसके बाद बाई बैलेंस सीडी कुछ भी नहीं है, तो सिंपल आप डेबिट का टोटल कर लो और क्रेडिट का कर लो, दोनों में से जो कम ज़्यादा हो, सरप्लस या डेफिसिट। मतलब इधर आएगा तो प्रॉफिट सरप्लस, उधर आएगा तो डेफिसिट। 4,10,000 और 55,000, 4,60, 4,65, 4,67,
77, 87, 97 और 6,07,500, 6,07,500। 4 10, 4 50, 4 60, 4 65, 67, 6,07,500। डेबिट का टोटल करते हैं इधर, 2,05,000, 2,40,000, 2,40,000, 2,40,000 और 60, 3 लाख, 3,65,000, 3,70,000, 3,70,000 और 4,50,500, 4,50,500। 1,57,000 नहीं, 1 क्यों आएगा, 57,000 का आपका आ रहा है दोस्त सरप्लस। कहाँ के टोटल में गड़बड़ी है, अच्छा वहाँ के टोटल में गड़बड़ी है। 5,07,500, 5,07,500 क्रेडिट का टोटल है और डेबिट का है आपका 450, यानी दोनों में माइनस करेंगे तो आएगा 57,000 का सरप्लस, जिसको बोलते हैं एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, यानी सरप्लस ब्रैकेट में लिखेंगे एक्सेस, इनकम ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है। बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए, अगर आपने क्लास 12th में पढ़ रखी है कॉमर्स या ये वाला चैप्टर तो ये बहुत ईजी लग रहा होगा, बट स्टिल आपको कर जाना है। कई बार एग्जाम ईजी चीज़ें पूछ लेता है, हम उसमें कठिन चीज़ें ढूंढते रहते हैं। एंट्रेंस फीस क्योंकि वहाँ पर रेवेन्यू इनकम मानी जाती थी या कैपिटल रिसिप्ट मानी जाके लाइबिलिटी, बट आधी यहाँ बोल रहा है डालने को और आधी वहाँ। सर यहाँ क्यों बोल रहा है डालने को, क्योंकि बोल रहा है 50% कैपिटलाइज करनी है, सिर्फ लाइबिलिटी में 50% ले जानी है। दूसरा आउटस्टैंडिंग करंट ईयर वाला ऐड किया, पर मैंने 65 का कुछ नहीं किया क्योंकि इसमें जुड़ा ही नहीं है, हमें अपना वाला मिल गया उसमें ऐड करना है, ठीक है। मतलब जिस तरीके के अगर 3 तरीके के रिसिप्ट दी होती 17, 18, 18, 19, 19, 20, तो हमें अपना वाला चाहिए मिडिल ऑफ द ईयर का, बीच वाले साल का जो हमारा साल है। इसमें 2 ही तरीके का दिया हुआ है, एक 19-20 का और एक 18-19 का। 19-20 वाला हमारा है, 18-19 से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर इसमें जुड़ा होता दोस्त तो मुझे हटाना पड़ता, यहाँ जुड़ा नहीं है, अलग से उठा दिया। इस साल का आउटस्टैंडिंग इसलिए ऐड किया क्योंकि मिला नहीं है, बट मेरी इनकम तो है, अब तक नहीं जुड़ी है, पर मुझे जोड़नी पड़ेगी क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर एक्रूअल कॉन्सेप्ट फॉलो करता है। जो ट्रीटमेंट इनकम के लिए होगा वही ट्रीटमेंट एक्सपेंसेस के लिए होगा। इलस्ट्रेशन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो मिलता है इलस्ट्रेशन नंबर 5 के संग। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लव यू टू ऑल ऑफ यू, बी हैप्पी ऑलवेज। डाउनलोड कर लें जीनियस ऑफ कॉमर्स ऐप, वहाँ टेस्ट सीरीज हो रही है फ्री ऑफ कॉस्ट, बहुत सारे स्टूडेंट्स 11th 12th BCom CA CMA CM फाउंडेशन के लिए।